यूपी के प्रयागराज जिले के टिकरी गांव के मलिन बस्ती में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रयागराज द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। विधायक गुरु प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वच्छता के महत्व को सभी को समझना और उसका पालन करना जरूरी है। सभी को अपने घर, गांव, मोहल्ले, स्कूल, सार्वजनिक स्थल आदि को साफ सुथरा रखने के प्रति संकल्पबद्ध होना होगा। अपने दैनिक जीवन यापन में छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर अपने घर व मोहल्ले को स्वच्छ बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के बजाय एक जन आंदोलन बन गया है और स्वच्छता नागरिकों के जीवन शैली का मूलभूत सिद्धांत बन गया है। 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी राम मूरत ने कहा कि सभी को अपने घर एवं आसपास के सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा बनाना होगा। कार्यक्रम के दौरान राम मूरत द्वारा संचालित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेताओं को ब्यूरो की ओर से विधायक व अतिथियों द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राम मूरत द्वारा विधायक व अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीणों द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता श्रमदान से किया गया। कार्यक्रम के दौरान जादूगर रविंद्र कुमार एंड पार्टी प्रयागराज द्वारा संदेश मूलक जादू के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे ग्रामीणों द्वारा खूब पसंद किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजू पाल मंडल अध्यक्ष, ऋतुराज पांडे मंडल महामंत्री, अमिताभ मिश्र शक्ति केंद्र संयोजक, कुलदीप शुक्ल मंडल अध्यक्ष, दीपक साहू बूथ अध्यक्ष, धनवंतरी गोस्वामी बूथ अध्यक्ष, अशोक शंकर मिश्र, सुनील तिवारी, सपना साहू, धनंजय मिश्र, प्रबंधक शिवगंगा पब्लिक स्कूल आनापुर, ओम प्रकाश विश्वकर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। हर व्यक्ति स्वच्छता अभियान कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे काम हो रहा है। आज उसी कार्यक्रम में आपके गांव में आप सभी लोग यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियाँ, माताएं, बहनें, सभी भाइयों, आप सबको इस अवसर पर जो केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से श्री राम मूरत विश्वकर्मा जी इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया। स्वच्छता अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी उस कुर्सी पर बैठ करके भी उन्होंने इस बात का ख्याल है। आज जो भी व्यक्ति कहीं चाय पीता है तो तुरंत डस्टबिन ढूंढता है नहीं ढूंढता। ये याद किसने दिलाया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनका ये कहना है कि जो सफाई करती है, सफाई जो कर्मचारी करता है, केवल उसी की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी। जो कचरा करता है, सफाई करने वाला ज्यादा अच्छा है, कचरा करने वाला ज्यादा अच्छा है? सफाई करने वाला। तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि हमको कचरा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई घर से कचरा निकले भी तो उसका कोई एक निश्चित स्थान फिक्स करना चाहिए। हम कोई डस्टबिन रखें, डस्टबिन नहीं है तो कोई घर के बर्तन में जो भी कूड़ा कचरा घर का निकले उसको हम एक जगह इकट्ठे करें। एक जगह इकट्ठे करके अब तो सरकार ने भी व्यवस्था दे दी है, सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को एक कूड़ा घर गाँव में बनेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे। और गाँव में एक गाड़ी भी आएगी। बहुत जगह गाँव में मैंने उसका उद्घाटन किया, आपके गांव में नहीं बना होगा, यहाँ भी बन जाएगा। और फिर वो कूड़ा गाड़ी आएगी, उस कचरे को सूखा अलग, गीला अलग, उस गाड़ी वाले को आप दे देंगे। और फिर वो कचरा जाके जो कचरा घर आपका बनेगा उसमें प्लास्टिक अलग करेगा, लोहा अलग करेगा, कचरा अलग करेगा, फिर उसी से खाद बनेगी। वही कचरा जाके बाहर बिकेगा, फिर उससे कोई सामान बनेगा तो गाँव की इनकम भी बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के पूर्व दिवस पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रविवार को यूपी के प्रयागराज जिले में 1 तारीख 1 घंटा 1 समय के तहत श्रमदान महासफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में किया गया, जिसमें इलाहाबाद सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी,
फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन वाजपेयी, विधान परिषद सदस्य KP श्रीवास्तव एवं सुरेंद्र चौधरी, नोडल अधिकारी और प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा M देवराज, प्रभारी DM गौरव कुमार, नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग सहित नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारी सहित NCC की छात्र छात्राएं एवं काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हमारा जनपद प्रयागराज तीर्थ नगरी है और इसे देश के टॉप 10 स्वच्छ नगरों की श्रेणी में लाना है। इसके लिए हमें जीरो गार्बेज की नीति अपनानी होगी। हमें आज ये संकल्प लेना है कि अपने नगर व देश को कूड़ा मुक्त कर स्वच्छ बनाकर रहेंगे। फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल ने कहा कि हमें यहां से ये संकल्प लेकर जाना है कि जो गंदगी करेगा वो स्वयं उसकी सफाई करेगा। उन्होंने कहा कि जिसके घर से कूड़ा कचरा निकले उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं ले तो हर घर, गांव, परिवेश स्वच्छ होगा तथा लोग स्वस्थ रहेंगे। महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास किया था, आज वो एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और हमारे देश व समाज में परिवर्तन हो रहा है। आज हम लोग प्रयागराज को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। इसके बाद महापौर ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तथा 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता के लिए शपथ पत्र पर जनप्रतिनिधियों व उपस्थित लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इसके बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट नंबर 3 पर स्वच्छता हेतु श्रमदान के लिए महासफाई रैली को जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई व रैली का नेतृत्व करते हुए रैली के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। महासफाई रैली शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के गेट नंबर 3 से निकाली गई तथा रैली मार्ग पर सफाई करते हुए कूड़ा कचरा उठाया गया तथा स्वच्छता का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। स्वच्छता ही सेवा के अवसर पर रविवार को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी के प्रयागराज जिले के नागबासुकी मंदिर दारागंज पर जन जागरूकता और स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला गंगा समिति, गंगा टास्क फोर्स, नगर निगम, भारतीय वन्यजीव संस्थान प्रयागराज के अधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा गंगा तट पर स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभागीय निदेशक महावीर कौजालगी, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील गुहानी, जिला परियोजना अधिकारी ऐसा सिंह, जोनल अधिकारी संजय ममगाई, उप निदेशक संगीता, उप निदेशक कुंज मोहन वर्मा, उप निदेशक SP राम कृष्णा कुमार मौर्य, JRF श्वेता आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में महावीर कौजालगी ने कहा कि स्वच्छता के प्रति ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। प्रकृति में संतुलन और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील गुहानी साफ सफाई के लिए सभी को प्रेरित किए। संजय ममगोई ने नगर निगम द्वारा स्वच्छता के कार्यों पर चर्चा की। जिला परियोजना अधिकारी ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि गंगा घाट में कूड़ा व प्लास्टिक बैग का प्रयोग ना करें। अंत में सभी को गंगा स्वच्छता शपथ दिलाई और नदी को प्रदूषण मुक्त कराने हेतु सभी को प्रेरित किया। गंगा तट से पॉलीथीन कचरा, पुराने माला फूल तस्वीरों से निकालकर उसे नगर निगम प्रयागराज द्वारा निस्तारित कराया गया। कार्यक्रम में वन विभाग की टीम, नगर निगम, भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके 154वीं जयंती के एक दिन पूर्व स्वच्छता ही सेवा 2023 राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान कर बापू को जनसहभागिता के माध्यम से स्वच्छांजलि दी गई। रविवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के प्राचार्य और उप शिक्षा निदेशक राजेंद्र प्रताप के साथ समस्त वरिष्ठ प्रवक्ता, कार्यालय स्टाफ तथा समस्त प्रशिक्षुओं के साथ डायट परिसर में सफाई अभियान चलाया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता का हमारे जीवन में अहम योगदान है। ये हमारे स्वस्थ जीवन का हिस्सा है। इसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। हमें अपने घर व परिसर के साथ ही आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन श्रमदान करना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है तो सप्ताह में 1 घंटा जरूर स्वच्छता का काम करें। स्वच्छता से दूर ना भागें, बल्कि इसको अपनी आदतों में डालें और स्वयं के साथ परिवार, स्कूल, कॉलेज के बच्चों व समाज के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने घर के साथ ही अपने कार्यस्थल की सफाई भी हमारे सफाई कर्मी के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अपने कार्यालय कक्ष व परिसर को साफ रखकर अपने सफाई कर्मी की मदद कर सकते हैं। ये कार्यक्रम केवल सरकार का नहीं बल्कि जनहित के लिए है। स्वच्छता को अपनाने से बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। प्राचार्य ने बताया कि जिन प्रशिक्षुओं का इंटर्नशिप लगने वाला है वो सभी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के बच्चों को स्वच्छता के प्रति अवश्य जागरूक करें। साथ ही प्रवक्ता और प्रशिक्षुओं को स्वच्छता जैसे पुनीत कार्यों को तन और मन लगाकर करना चाहिए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रवक्ता विपिन कुमार, रत्ना यादव, ममता यादव, तरन्नुम असदी, प्रवक्ता ऋचा राय, सबनम, निधि मिश्रा, वर्तिका कुशवाहा, सुरभि सिंह, मनीषा प्रकाश, रश्मि चौरसिया, डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, डॉक्टर अब्दुल मोही, डॉक्टर अमित सिंह, पंकज यादव, वीरभद्र प्रताप, विवेक त्रिपाठी, अखिलेश सिंह समेत कार्यालय स्टाफ, डीएनएस स्टाफ, समस्त डीएलएड प्रशिक्षु 2021 और 2022 बैच उपस्थित रहते हुए श्रमदान किए। डायट में स्वच्छता अभियान दोपहर 1 बजे तक चला। प्राचार्य ने बताया कि अब माह के प्रत्येक शनिवार को डायट कैंपस में स्वच्छता श्रमदान चलेगा, जिसमें प्रवक्ता, छात्राध्यापक, स्टाफ सभी को शामिल रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।